गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 11th के अंदर हम नेक्स्ट डेफिनेशन लेने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने दो परिभाषाएं पढ़ी थी, जिसमें पहली पढ़ी थी तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक तरंग जब किसी बिंदु से गुजरती है, निकलती है, तो उस समय तरंग की क्रमागत दो शीश या गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसको अपन ने तरंग दैर्ध्य के रूप में माना था, है ना। और सेकंड आया था आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है कि किसी मतलब एक सेकंड में कितनी तरंगों की जो संख्या होती है उसको अपन आवृत्ति के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिर हमने तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के बीच में एक संबंध स्थापित किया था, मतलब बताया था कि सी बराबर होता है म्यू इंटू लैम्डा। सी यहाँ पर आप जानते हो कि सी होता है इसके अंदर प्रकाश का वेग। क्या होता है? प्रकाश का वेग, ठीक है। और म्यू ये क्या है? आवृत्ति है। और लैम्डा क्या होता है जिसको अपन प्रदर्शित करते हैं तरंग दैर्ध्य। अब ये जो यहाँ पर हमने समीकरण लिखा है, इस समीकरण के अंदर अगर आपको आवृत्ति ज्ञात करनी है और केवल क्या दिया हुआ है, तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे, आवृत्ति बराबर लिखते हैं सी अपॉन लैम्डा के रूप में। और अगर हमें तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है यानी लैम्डा ज्ञात करना है, तो इसको इधर लेके आएंगे यानी सी बटा क्या लिखते हैं, म्यू के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और आपको पता है प्रकाश का वेग होता है 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये तो जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर दोनों परिभाषाएं पढ़ी थी, इन परिभाषाओं के बारे में हो गया। अब देखिए आगे, आज हम इसकी तीसरी परिभाषा लेने जा रहे हैं और तीसरी परिभाषा है तरंग संख्या। अब देखो, आवृत्ति को दर्शाया है म्यू से और तरंग संख्या को किससे दर्शाते हैं, म्यू बार से दर्शाते हैं, ठीक है। अब तरंग संख्या किसे कहते हैं हम, तो तरंग संख्या का मतलब है प्रति एकांक लंबाई में, ठीक है, किसी एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली या निकलने वाली जो तरंग दैर्ध्य की संख्या होती है उसको ही हम तरंग संख्या के रूप में प्रदर्शित करते हैं। वापस सुन लीजिएगा, किसी प्रति एकांक लंबाई में, देखो क्या लेते हैं अपन, परिभाषा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रति एकांक लंबाई में किसी एक निश्चित बिंदु से निकलने वाली तरंग दैर्ध्य की संख्या को क्या नाम दिया गया है, तरंग संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं हम, तरंग संख्या कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये जो तरंग संख्या है, ठीक है ना, तरंग संख्या जो होती है वो हमेशा आवृत्ति तरंग दैर्ध्य की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती मानी जाती है। यानी यहां हम लिखेंगे कि तरंग संख्या किसके, तरंग दैर्ध्य की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है साहब, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी यहां हम म्यू बार, अब इसको बराबर में भी लिख सकते हैं या 1 अपॉन किसके रूप में लिख सकते हैं, लैम्डा के रूप में भी बता सकते हो, ठीक है। बराबर या इसको इसके रूप में भी लिख सकते हो, क्या कहते हैं, समानुपाती और 1 बटा लैम्डा के रूप, ठीक है। अब ये हमने इसको ज्ञात करने का सूत्र निकाला, इसको ज्ञात करने का सूत्र इससे निकाला, लेकिन जो तरंग संख्या होती है, इस तरंग संख्या को ज्ञात करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रिडबर्ग, और रिडबर्ग ने अपना एक सूत्र दिया था तरंग संख्या को ज्ञात करने का। तो तरंग संख्या जो होती है, तरंग संख्या क्या कहते हैं अपन, म्यू बार बराबर होता है 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। लेकिन यहां पर म्यू बार बराबर आगे आता है r इंटू
1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर लिखा जाता है। ठीक है, अब ये जो r है, ये r दिया है रिडबर्ग, ये क्या कहलाता है? रिडबर्ग स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, और यहां पर n1 और n2 क्या है देखो आप, अब अपन इसमें लेते हैं म्यू बार बराबर तरंग संख्या, r एक स्थिरांक है जिसे कहा जाता है रिडबर्ग स्थिरांक। क्या कहा जाता है? रिडबर्ग स्थिरांक। और इस रिडबर्ग स्थिरांक का जो मान है वो ध्यान रखिएगा 10⁻⁷, ये राउंड फिगर मान है सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये यहां पर इसका मात्रक ध्यान रखिएगा, ये कह रहा है तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रमानुपाती। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? दूरी, जिसको हमने मीटर और किसके रूप में, सेंटीमीटर के रूप में प्रदर्शित किया था ना। तो अब ये इसका व्युत्क्रम है, तो इसको लिखेंगे सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स के रूप में लिखा जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ ये सेंटीमीटर इनवर्स इस रिडबर्ग स्थिरांक को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम लेते हैं n1 और n2। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, n1 और n2 का मतलब यहां पर होगा कि n1 लेते हैं परमाणु का, अपन ये कह सकते हैं परमाणु की न्यूनतम या परमाणु की उच्चतम कक्षा बता सकते हो आप, परमाणु की न्यूनतम कक्षा, और ये बता सकते हो परमाणु की उच्चतम संख्या। ये क्या कहते हैं? कक्षा के रूप में। यानी जब अब इसमें सवाल आता है कि एक इलेक्ट्रॉन जब पहली से तीसरी कक्षा में जाता है या पहली से दूसरी कक्षा में जाता है या दूसरी से तीसरी कक्षा में जाता है, तो उस समय उसके द्वारा जो उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य होती है या जो भी है वो किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर ये सूत्र ध्यान रखना है। अब देखो, अब हमें जो परीक्षा के अंदर सवाल पूछते हैं, पहले तो अपन इसका कोई एक दो सवाल लेंगे, उसके बाद हम एक ऐसा सवाल लेंगे जिसमें ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है और ये भी आएगा, मतलब एक साथ इसको प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, तो आप पहले ऐसा कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन इसका एक सवाल करके देखते हैं। ठीक है, चलिए लीजिए। ओके, अब देखिए आप, अब जो अभी अपन ने परिभाषाएं ली है, इन परिभाषाओं से संबंधित सवाल किस प्रकार से आते हैं। तो इसमें मैंने ये दो सवाल लिखे हैं, एक सवाल और ये दूसरा है। अब सवाल क्या कह रहा है देखो, ऑल इंडिया रेडियो जयपुर विविध स्टेशन भारती स्टेशन से 1268 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रसारण करता है, तो इसके द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी। अब आपको सबसे बड़ी बात क्या हुई कि यहाँ पर जो आवृत्ति दी है वो किलो हर्ट्ज के अंदर दी है, और हम जानते हैं हमें इसको किसमें, हर्ट्ज के अंदर परिवर्तित करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप इसके अंदर आपको जो चीज ज्ञात करनी है उसका सूत्र निकालिए। हमें ज्ञात करना है तरंग दैर्ध्य। देखो संबंध क्या था, c बराबर म्यू इंटू लैम्डा। अब तरंग दैर्ध्य है लैम्डा, तो लैम्डा बराबर क्या होगा, c अपॉन क्या कहते हैं अपन, म्यू, आवृत्ति के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर हम लेंगे लैम्डा बराबर c अपॉन म्यू। ठीक है, अब c क्या होता है, प्रकाश का वेग, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के रूप में। ठीक है, अब म्यू, आवृत्ति आपको यहाँ पर किलो हर्ट्ज में दी है, इसको हर्ट्ज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखो 1268 × 10⁻³ से गुणा करेंगे, तब ये किसमें आ जाएगा, हर्ट्ज के अंदर आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, तो आप इसमें लैम्डा बराबर क्या लिखेंगे, 3 × 10⁸ बटा ये क्या हो जाएगा 1268 × 10⁻³। अब जब आप इसको हल करोगे तो हल करने पर देखो 3/1268 ये तो हो जाएगा। अब यहाँ 10⁻³ है, ये ऊपर जाएगी तो माइनस मतलब घट जाएगी, तो यहाँ आएगा क्या 3/1268 × 10⁻³ कितनी हो जाएगी 5।
क्योंकि ये 3 है और ये कितनी है 8 है, तो ये ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी, इसलिए ये मान आ जाएगा। अब 3/1268 करोगे तब इसमें लगभग जो मान आता है वो आता है 0.0023 के आसपास। 0.0023 इंटू 10⁵ के रूप में लिखा जाएगा, ये इसका मान आएगा। आप एक बार इस चीज को हल कर देना, इसको हल करोगे तब आपको इसमें पता चल जाएगा कि इसका मान कितना आ रहा है। तो ये सवाल है ना, ये सवाल बिल्कुल इससे इसी टाइप से पूछा जाएगा। बस ये बात क्या आती है, हमारे लिए कुछ नए वर्ड आते हैं, जैसे ये आया ऑल इंडिया रेडियो। अब ये है क्या ऑल इंडिया रेडियो? वास्तव में क्या आकाशवाणी केंद्र जो होता है ना, वो आकाशवाणी केंद्र से जब वो रेडियो के ऊपर जो होता है, संचार किया जाता है, कम्युनिकेशन किया जाता है, तो वहां से जो आवृत्ति प्रसारण करते हैं जिस आवृत्ति के ऊपर, बस उस हिसाब से इसका सवाल बनता है। ठीक है, अब दूसरी चीज, इस चीज को देखो, इस सवाल को, ये सवाल ध्यान दीजिएगा। ये सवाल कह रहा है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य का परास बैंगनी रंग का दिया है 25 एंगस्ट्रॉम से लाल 40 एंगस्ट्रॉम तक हो, तो इन तरंग दैर्ध्यों की आवृत्ति ज्ञात करनी। अब यहां हमें आवृत्ति ज्ञात करनी, तो आवृत्ति c बराबर ये क्या कहते हैं, म्यू बराबर है c/λ के रूप में। अब प्रकाश का वेग दिया हुआ है, लेकिन यहाँ तरंग दैर्ध्य है ना वो 25 एंगस्ट्रॉम और कितनी दी हुई है 40 एंगस्ट्रॉम दी गई है। तो पहले आप इसको ज्ञात करोगे, किसकी, बैंगनी रंग की अलग से इस सूत्र में मान रखिए, और फिर लाल रंग की अलग से सूत्र में। लेकिन एक ध्यान रखिएगा बात कि जो यहाँ 25 एंगस्ट्रॉम और 40 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, इसको मीटर के अंदर परिवर्तित करना। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, आपको मैंने मान लिखवाया था, याद हो तो, एक मतलब एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, और मीटर में बदलोगे तो 10⁻⁻ कितना हो जाएगा। अब सेंटीमीटर मीटर में कितना, 2 का फर्क होता है, तो 10⁻⁻10 के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पहले किस में चेंज करोगे, मीटर में चेंज करके, और फिर आप इस सवाल को हल करोगे। सवाल को हल कर दीजिएगा, क्योंकि अब आपको पता है, कह रहे हैं कि गाइडलाइन के हिसाब से 1 तारीख से अगर स्कूल खुल रही, तो हम सब ये कॉपियां चेक करेंगे कि आपने कितना कॉपी के अंदर काम किया है। ठीक है ना, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने ये इससे संबंधित जो सवाल है वो सवाल ले लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन कुछ एक और नया टॉपिक लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।